गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग जो है डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने का एक डिफरेंट तरीका सीखेंगे। नॉर्मली अभी तक हम जो किसी भी फंक्शन का जब डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करते हैं तो जनरल फार्मूला अप्लाई करते हैं, देन उसकी अपर लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करके हम उसका सोल्यूशन निकालते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमको किसी डेटा के लिए जो है डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हमारा ये तरीका बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक, ये तरीका है ट्रेपेजोइडल रूल। ट्रेपेजोइडल रूल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हम देखें हमारा फार्मूला क्या होगा। तो जो हमारा फार्मूला है दैट इज इंटीग्रल I इज इक्वल्स टू x0 टू x0 प्लस lh y dx इज इक्वल्स टू h y0 plus yn by 2 plus y1 plus y2 plus y3 up to yn minus of 1, राइट। ये हमारा फार्मूला होगा। इसी फार्मूले को हम इन अदर वे ऐसे भी लिख सकते हैं कि मीन ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट ऑर्डिनेट प्लस सम ऑफ ऑल इंटरमीडिएट ऑर्डिनेट। इसका मतलब समझे तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि y0 और yn, y0 ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डिनेट्स है, और yn क्या है, ये अपना लास्ट ऑर्डिनेट। मीन्स जो मेरे पास y की डिफरेंट वैल्यूज हैं उनमें फर्स्ट वैल्यू को मैं डिनोट किससे कर रहा हूँ, y0 से, और लास्ट वैल्यू को मैं डिनोट किससे कर रहा हूँ, yn से। और इन दोनों के सम को जब मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, मीन्स मैंने क्या किया, उन दोनों का मीन फाइंड कर लिया। इसलिए मैंने यहाँ इसको क्या लिखा, मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट। देन सेकेंडली अपन ने लिखा है सम ऑफ ऑल इंटरमीडिएट। तो इस फर्स्ट और लास्ट वैल्यू के बीच की जितनी भी वैल्यूज होंगी y की, उनको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यूज। ओके, तो वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट, ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटरमीडिएट ऑर्डिनेट। ठीक, अब ये मेरे फार्मूला हो गया। इसके बेस पे अब मैं किसी डेफिनेट इंटीग्रल को अगर सॉल्व करना चाहूँ तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो अपन एक क्वेश्चन के थ्रू इसको सॉल्व करना सीखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल ऑब्टेन द इंटीग्रल, लिमिट दिया है -3 to +3, और फंक्शन है x⁴ dx। ठीक, तो पहला काम मेरा क्या रहता है कि जो मेरे डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट्स है उसको मैं कुछ इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करता हूँ। ठीक है, अब वो इक्वल पार्ट्स में जो ब्रेक करना है वो भी मेरे को क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि मेरे को यहाँ पे 7 ऑर्डिनेट चाहिए। मीन्स जो मेरे लिमिट से -3 to +3, इसको मैं जब 7 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो मेरे को ये फंक्शन y की जो 7 वैल्यूज दे रही है दैट इज द 7 ऑर्डिनेट, राइट। तो मेरे को क्या करना है, इस लिमिट को 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मेरे को वो फिक्स लेंथ निकालनी पड़ेगी कि वो लेंथ क्या होगी जिसके बेस पे हम इस लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं। तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हम h की वैल्यू फाइंड करते हैं। h के लिए जो मेरा फार्मूला होता है b - a/n। b मीन्स अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल, a मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल, और n जो भी मेरे नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स हैं उससे एक कम वैल्यू को मैं n चूज करता हूँ। ठीक, तो देखिए b कितना, अपर लिमिट है आपकी 3, लोअर लिमिट है -3, और n है आपके पास में 6। 7 ऑर्डिनेट मीन्स 7 - 1 मीन्स n - 1, तो कितना आ रहा है, 6। दिस इज इक्वल्स टू 1। अब इस h की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, x की 7 वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। जो x की पहली वैल्यू है इसको हम डिनोट करते हैं x0 से, और जो ये x0 होगा ये हमारे डेफिनेट की इंटीग्रल की जो लोअर लिमिट है वो कहलाएगा। मीन्स दिस इज इक्वल्स टू -3। देन सेकेंड वैल्यू मैं फाइंड करता हूँ x1 की। x1 जो होगा दैट इज x0 प्लस h। ठीक, x0 आपके पास में था -3, और h हमने सॉल्व किया था 1, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा -8 2।
इन द सेम वे वी फाइंड x2. x2 का मीनिंग होगा x नॉट प्लस 2h मीन्स माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1. देन वी फाइंड x3, that is x naught plus 3h or minus 3 plus 3 is equals to 0. Next x4 find किया, this is x naught plus 4h means minus 3 plus 4 is equals to plus 1. Now the x5 is x naught plus 5h is equals to minus 3 plus 5 equals to 2 and x6 is equals to x naught plus 6h means minus 3 plus 6 is equals to plus 3. तो ये x की 7 डिफरेंट वैल्यूज अपन को मिल गई और इसका रूल क्या होगा, जो मेरी x की फर्स्ट वैल्यू होगी वो डेफिनेट इंटीग्रल की लोअर लिमिट होगी और लास्ट जो वैल्यू होगी वो उस इंटीग्रल की अपर लिमिट होगी. क्लियर? अब जो x की डिफरेंट वैल्यूज है उसके करस्पॉन्डिंग में y की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करूंगा. ठीक है, तो देखिए कैसे. तो फर्स्ट अपने पास में अपन चूज करेंगे y मीन जो भी आपका फंक्शन जिसके लिए आपको इंटीग्रल सॉल्व करना है. इंटीग्रल सॉल्व करना है x की पावर 4 के लिए, तो y इज इक्वल टू x टू दी पावर 4. देन y नॉट मैंने फाइंड किया. y नॉट का मीनिंग क्या कहलाएगा, दिस इज x नॉट टू दी पावर, ओके, मीन्स minus of 3 to the power 4, that is 81. Then we find y1 means x1 to the power 4 means minus of 2 to the power 4, that is 16. y2 means x2 to the power 4 means minus 1 to the power 4 is plus 1. Next we find y3, that is x3 to the power 4 or 0 to the power 4 is 0. y4 means x4 to the power 4 or plus 1 to the power 4 is plus 1. y5 is x to the 5 to the power 4 or 2 to the power 4, that is equals to 16. And y6 means x6 to the power 4 or 3 to the power 4, that is 81. इस तरीके से मैंने x की 7 डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की 7 डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करी. अब मेरे को ये वैल्यूज मेरे फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है. ओके, तो अपना फार्मूला क्या है, फार्मूला इज इंटीग्रल I लिमिट x naught to x naught plus n h is equals to h into y naught plus yn, means y naught is the first value and yn is the last value of y, right? So according to my question this become h into y naught प्लस y6, क्योंकि आपकी लास्ट वैल्यू क्या है y6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रिमेनिंग टर्म्स या इंटरमीडिएट ऑर्डिनेट, तो वो क्या क्या है आपके, दिस इज y1 प्लस y2 प्लस y3 y4 एंड y5. इनकी वैल्यूज सबने सब्स्टिट्यूट किया. सो द इंटीग्रल I, that is minus 3 to plus 3 h to the power 4 dx is equals to h is 1, y naught is 81 and y6 is also equals to 81, y2. Then y1 is 16, y2 is 1, y3 is 0, y4 is 1, y5 is 16
और दिस इज इक्वल टू 81 प्लस 34 और दिस इज इक्वल टू 115. ओके, सो दिस इज द रिजल्टेंट. तो अपन ने देखा कि एक डेफिनेट इंटीग्रल को हम कितने आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे को इस फंक्शन का इंटीग्रल नहीं मालूम है तो मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व नहीं कर सकता. तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक दूसरा तरीका मैंने ढूंढा और इसकी हेल्प से मैंने इसको सॉल्व कर दिया. ठीक है, थैंक यू.